सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मेरे फेसबुक लाइव का 38वां दिन है। पता नहीं ये दिन कैसे गुजर गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सारा सब श्रेय मेरे साथ मेरे जो मित्र फेसबुक लाइव पर मुझसे इतने लंबे समय तक जुड़े हैं उन्हीं को जाता है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। मेरे साथ वर्ली से अमित नाइक जी हैं, नीलेश घाड़ी जी हैं, अमित मिश्रा जी हैं, वर्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अंकुश एड़गे जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं प्रतिदिन ये कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। निकलते समय आप सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं। इस कोरोना जैसी महामारी के संकट में हम सभी लोगों का यह प्रयास रहे कोई भूखा ना रहे, सभी ज़रूरतमंद लोगों की हम सब मदद करें। मेरे साथ जोगेश्वरी से रमेश दुबे जी हैं, दक्षिण मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुधीर राउत जी हैं, मागा ठाणा विधानसभा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष भाई शिवदयाल मिश्रा जी हैं, मेरे मित्र दर्शन पुगावकर जी हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के महामंत्री प्रदीप त्रिपाठी जी हैं, मागे ठाणे से गीतेश मिश्रा जी हैं, राजू त्रिपाठी जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मेरे साथ वीरेंद्र गुप्ता जी भी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मेरे फेसबुक लाइव का 38वां दिन है। यह समय कैसे निकल गया मुझे भी नहीं पता। ये सारा श्रेय मेरे साथ इतने दिनों तक, लंबे समय तक जो मेरे सभी फेसबुक मित्र, उनका जो मुझे साथ मिला, इसलिए आज दिन तक मैं ये फेसबुक लाइव कर पाया हूँ। मेरे साथ उमाशंकर गौतम जी हैं, चंद्रकेश पांडे जी हैं, विनय सिंह जी हैं, ध्रुव कुमार तिवारी जी हैं, विनय सिंह जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। विपिन गोशरानी जी हैं। मित्रों, आज नोबेल पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, राष्ट्रगीत जनगण मन के रचयिता, विश्वविख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आज जयंती है। हम उनको विनम्र यहाँ अभिवादन करते हैं, वो नमन करते हैं। उसी के साथ ही साथ आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। हम सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मेरे साथ माता चरण मिश्रा जी हैं, सुप्रिया प्रभु जी हैं, एडवोकेट रमेश मौर्य जी हैं, अजय शुक्ला जी हैं, वैभव वाडेकर जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान और शिक्षा से संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति और मानव धर्म का संदेश दिया है। उनके विचार हमें निरंतर मानवता और परस्पर सद्भाव के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। पुनः मैं आज सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ माइनॉरिटी मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष वसीम खान जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि वसीम भाई प्रतिदिन कहते हैं, मैं भी आज उन्हीं की लाइन को यहाँ दोहरा रहा हूँ। आज रमज़ान माह का 12वां दिन है। मैं प्रतिदिन ये कामना करता हूँ। मेरे साथ विनय सिंह जी हैं, ठाणे भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश तिवारी जी हैं भांडुप से, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश दुबे जी हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, आज रमज़ान माह का 12वां दिन है। मैं प्रत्येक दिन यह लाइन दोहराता हूँ, कामना करता हूँ कि इस बार रमज़ान का मुबारक महीना हमारे देश में विपरीत स्थिति, कोरोना जैसी महामारी के संकट भरी स्थिति में मनाया जा रहा है।
आप सभी मुस्लिम भाइयों से विनती है, जह आप सभी पूरी हिफाजत से इबादत करें, अपने मुल्क के तरक्की की दुआ के साथ साथ कोरोना संक्रमण के खात्मे की भी आप दुआ करें, धैर्य रखें, संयम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यही मैं मनोकामना करता हूँ, यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। रीता सिंह जी हैं, अजय शुक्ला जी लिख रहे हैं, आपने जिस तरह से पिछले कई दिनों से जनता के बीच आकर और पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को एक मंच पर लाकर उत्तर भारतीय समता निर्माण की है, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। अगर आप सभी लोग पिछले 37 दिनों से नहीं जुड़े होते तो आज मैं 38वां दिन है मेरे फेसबुक लाइव का, मैं शायद नहीं कर पाता। आप सभी की प्रेरणा, आप सभी ने जो मेरा मनोबल बढ़ाया है, हौसला बढ़ाया है, उसी की देन है। अमित नाइक जी लिख रहे हैं, अमित नाइक जी हैं, उमा शंकर गौतम जी हैं, भैया उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन कभी से चलेगी, मार्गदर्शन दे, जरूरी है। संतोष मिश्रा जी हैं, विनय सिंह जी हैं, विनय सिंह जी लिख रहे हैं, भैया आज जो ट्रेन ठाणे से बिहार गई, मजदूर लोगों से किराया लिया गया, वैसे केंद्र सरकार ने 85% और राज्य सरकार ने 15% देने का तय हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है, ये पूर्ण जवाबदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त में जाना चाहिए, ऐसा तय हुआ है, फिर भी इस विषय को हम संज्ञान में लेते हैं। ध्रुव कुमार तिवारी जी हैं, भाई साहब विशाखापट्टनम में गैस रिसाव से मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना, जी जरूर, उनको भी हम यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अरविंद उपाध्याय जी हैं, आदित्य शुक्ला जी हैं, मेरे साथ राजा भाई हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पिछले लॉकडाउन के दरमियान से आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में ज़रूरतमंद लोगों को सहायता मुहैया करा रहे हैं। यह बड़ा ही सेवा का कार्य आप सभी कर रहे हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे साथ चांदीवली से वार्ड अध्यक्ष प्रदीप बंड जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, संतोष कदम जी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल तक प्रवासी मजदूर भाइयों को फॉर्म भरते समय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे साथ विपिन तिवारी जी हैं, अजय शुक्ला जी लिख रहे हैं, भाजपा के महाराष्ट्र मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन दिया हुआ है, धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था, राज्य सरकार ने सभी क्षेत्र में जोनल डीसीपी को अधिकार दिया है और जोनल डीसीपी के माध्यम से सभी पुलिस स्टेशनों में फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, बिहार झारखंड के लिए ट्रेनें जा रही हैं। मुंबई में लॉकडाउन है, इसलिए कहीं थाना से, कहीं पनवेल से लोग जा रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार प्रयत्नशील है, जल्द ही उत्तर प्रदेश के ट्रेनों के बारे में भी उसकी सूचना आएगी। मिलिंद सिंह जी हैं, कमलेश हरिपुरी जी हैं, प्रकाश पवार जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी प्रवासी मजदूर भाइयों का फॉर्म जो पुलिस स्टेशन में भर रहे थे, आप भरिए। उसमें जो प्रमाण पत्र का विषय था, राज्य सरकार और महानगर पालिका ने वो प्रमाण पत्र फॉर्म भरने के समय वो ज़रूरी नहीं है, ऐसा निर्देश लाया है। तो आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन, यात्रा पास के लिए पुलिस स्टेशन से अर्ज जमा करें, परमिशन लें। जब आप यात्रा करेंगे उस समय आपका टेस्ट किया जाएगा, महानगर पालिका, राज्य सरकार द्वारा आपका आरोग्य, हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाएगी और आपका टेस्ट किया जाएगा। मेरे साथ विजय सिंह जी हैं, एडवोकेट राज यादव जी हैं, नीरज वाजपेयी जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज तक हम सभी लोग प्राइवेट डॉक्टर, प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट लिया करते थे, लेकिन महानगर पालिका ने राज्य सरकार के निर्देश पर
महानगर पालिका की जो डिस्पेंसरी है हर क्षेत्र में, वहाँ से आप वो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। और जब हम यात्रा करेंगे उस समय ही हमको हमारी स्वास्थ्य विभाग हमारा परीक्षण करेगा, हमें स्वास्थ्य सर्टिफिकेट मिलेगा। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप सभी लोगों को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे मुंबई शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हम सभी इस संक्रमण से बचें। हमारा प्रयास रहे कि हम सभी लोग अपने घर पर रहें, अपने परिवार के साथ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संयम रखें। आवश्यकता हो तो ही हम गांव जाने का प्रयास करें। और वैसे भी गांव जाने के लिए जो सरकार ने निर्देश दिया है वह सिर्फ और सिर्फ माइग्रेंट लेबर, प्रवासी मजदूर जो हैं, विद्यार्थी हैं, यात्री कर हैं जो फंसे हुए हैं या लॉकडाउन के दौरान, उन्हीं के लिए है। कृपया आप अन्य लोगों के लिए वो नहीं है। कृपया इस चीज़ को आप ध्यान में लें। मेरी आप सभी से विनंती है कि आप सभी लोग, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गांव जाना चाहते हैं, उनकी सहायता करें, उनको मदद करें। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से आप सभी लोगों को गांव जाने की व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। बस से भी प्रवास होगा, उसकी भी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। जहां तक हो सके आप सभी लोग भीड़ ना करें, क्रमानुसार अपने फॉर्म को अपने अपने स्थानिक पुलिस स्टेशन में भरकर उसकी स्वीकृति लें। जब आप गांव आपके जाने का होगा तो उस समय आपका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मेरे साथ ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं, अभिजीत सिन्हा जी हैं, विमला पवार जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस संकट की घड़ी में हम सभी लोग धैर्य रखें, संयम रखें और जो हमारे प्रवासी भाई मजदूर हैं उनकी मदद करें। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो की चर्चा आप सभी के सामने की थी, वो वीडियो वेस्ट बंगाल के आसनसोल का था। वह वीडियो को वायरल करके जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई, दिखाया गया कि ये मुंबई का वीडियो है, वो पूर्ण रूप से गलत था, जिसका हमने परीक्षण किया। इस तरह की अफवाह फैलाकर सोशल मीडिया के द्वारा तरह तरह का प्रचार करके हम सभी लोगों को बदनाम किया जा रहा है। हमारे प्रति लोगों में रोष निर्माण किया जा रहा है। इससे हम सभी सावधान रहें, इससे हम सभी बचें। मुंबई की परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अजय शुक्ला जी लिख रहे हैं, सायन अस्पताल की स्थिति देखकर ही पता चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह स्थिति से निपट रही है। मेरे साथ सैकी मिश्रा जी लखनऊ से हैं। मित्रों, आप सभी लोगों ने मुंबई के सायन हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था का समाचार चैनलों के माध्यम से, वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके माध्यम से देखा होगा। पता नहीं, बड़ी दुर्व्यवस्था है। तो मेरी आप सभी से विनंती है, कहते हैं गांव जाने की जिद ना करो, गांव जाने की जिद ना करो। हम मुंबई में रहें, बहुत ही आवश्यकता हो तो ही हम प्रयास करें। मुंबई में भी कोरोना का संक्रमण का क्रम बढ़ते जा रहा है। मेरे साथ विमल दुबे जी हैं, अजय शुक्ला जी लिख रहे हैं, वो वीडियो वायरल करके उत्तर भारतीयों को बदनाम करने की कोई बहुत बड़ी कोशिश, साजिश की जा रही है। तो आप सभी लोग इन सभी चीज़ों से बचें। वो वीडियो मात्र और मात्र जो सोशल मीडिया और अन्य जगहों पे चल रहा था,
वो वेस्ट बंगाल का आसनसोल ज़िले का था। हम सभी लोगों ने अधिकृत उसकी जानकारी ली तो पता चला कि जो उनको खाना दिया गया था प्रवासी मजदूरों को, वो बड़ा ही निकृष्ट दर्जे का था, उसमें बदबू आ रही थी इसलिए उन्होंने उसको फेंका। इमरान शेख जी हैं, मेरे साथ मोहन तिवारी जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं मोहताज हैं लोग घर से निकलने के लिए, क्या है ऐसा जो तूफान हो गया, मर रहे हैं लोग सैकड़ों की तादाद में, वक्त भी इंसान के लिए हैवान हो गया। कैसी प्रलय आ गई जग में, देखकर हर कोई हैरान हो गया, रो रहा है वो मजदूर मजबूर, घर में बैठकर ख़त्म घर में खाने का सामान हो गया। मित्रों, समस्या तो ज़रूर है, लेकिन इस समस्या का हल हम सबको मिलकर करना है। आज इस संकट की घड़ी में भी घिनौनी राजनीति हो रही है, उस राजनीति से हम सभी को बचना है। जैसा कि सायन हॉस्पिटल में जो हो रहा है वो बहुत ही डर लग रहा है, ऐसा मेरे विमल दुबे जी भाई लिख रहे हैं। मेरे साथ अयाज बेग जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोहन तिवारी जी लिख रहे हैं चलो गांव की ओर। तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग पैदल पड़गा थाना से होते हुए भिवंडी होके मेरे ख्याल से नासिक के आगे तक चले गए हैं। यह उचित नहीं है। प्रवास आप सभी लोग बिना यात्रा प्रवास का परमिशन लिए ना करें। अंत में उत्तर प्रदेश में आपको प्रवेश के लिए दिक्कत आ सकती है, आपको अलग अलग जगहों पे क्वारंटाइन किया जा सकता है। इसीलिए आपका प्रवास सुखमय रहे, सुरक्षित रहे। थोड़ा विलंब जरूर होगा लेकिन सुखमय होगा, ऐसा मैं कामना करता हूँ। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि इस व्यवस्था में ज़रूर थोड़ी सी दुर्व्यवस्था हो रही है, विलंब हो रहा है, लेकिन आप सभी संयम रखें। एक ही 2 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्था 2-3 दिन के अंदर, जहाँ तक मुझे पता चला है, सब हो जाएगा। सभी लोग गांव की तरफ पलायन करने का प्रयास ना करें। जो बहुत ही ज़रूरतमंद हैं, बहुत ही प्रवासी मजदूर हैं लेकिन ज़रूरतमंद हैं, वही लोग जाएं। और अक्सर ऐसा देखने में आया है कि सिर्फ और सिर्फ लोग अफवाहों पे भरोसा रख के भ्रमित होकर कि नासिक में बस मिल जाएगी, नासिक में ट्रेन मिल जाएगा, नासिक में ट्रक मिल जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई साधन नहीं है। तो आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी लोग ना जाएं। मित्रों, मेरे साथ कुलदीप शुक्ला जी हैं। आज जैसा कि मैं प्रतिदिन आप सभी को आगाह करता हूं कि कोरोना के इस संक्रमण से आप सभी बचने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों तरह के स्मार्टफोन से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। यह मोबाइल ऐप यूज़र्स को कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी देता है। यह मोबाइल ऐप कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ट्रैक भी करता है। यह मोबाइल लोकेशन और ब्लूटूथ से काम करता है। इस ऐप को आप ऑन रखें जिससे कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ट्रैक करने में आसानी होगी। आपके आसपास में आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के अंदर रहने वाले सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जानकारी भी आपको देता है। यह ऐप हिंदी और इंग्लिश के अलावा अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध है। भाइयों, मैंने तो यह ऐप डाउनलोड कर लिया है, आप सभी ने भी कर लिया होगा, और जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है वो करें। कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी आप सभी से विनती है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मेरे साथ विवेक तिवारी जी हैं, गौरी शंकर चौबे जी हैं, शमशेर मौर्य जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं प्रतिदिन आपको आगाह करता हूं, आपको डराता नहीं हूं, लेकिन एक आपको ज़रूरी
कोरोना संक्रमण से बचने की सूचना करता हूं, उसे आप गंभीर से सुने। मेरे साथ विनोद मिश्रा जी हैं, आप सभी, वो भी जिजा माता नगर में पिछले करीब मेरी जानकारी में 1 महीने से लॉकडाउन के अंदर हैं, कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं। अब आप सोचिए कि वो एरिया पूरा कोरोना संक्रमण से ग्रसित है और 1 महीने से आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता हो, तो आप आगे सोचिए। मेरे साथ अंकुश एडगे जी वो लिखते हैं, आज हर कोई नेता अपनी अपनी पाठशाला के माध्यम से लोगों को और प्रशासन को बुलाए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना बयानबाजी कर रहा है। मित्रों, इतने दिन मेरा 38वां दिन है फेसबुक लाइव के माध्यम से, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए थे। अब देखो तो हर कोई फेसबुक लाइव के माध्यम से अलग अलग सूचना देकर, अलग अलग अपने विषय रखकर, मार्गदर्शन कर कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो मेरी सभी से विनंती है कि जो योग्य सूचना हो, अधिकृत सूचना हो, उसी का आप सभी लोग पालन करें, अन्य विषयों में आप सभी ना पढ़ें। मेरे साथ इंद्रजीत पंडित जी हैं, रमाकांत गुप्ता जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था, कोरोना के संक्रमण से आप सभी लोग बचें, ये मेरी आप सभी को जानकारी है। मैं आप सभी को डराने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मैं आप सभी से ये जानकारी दे रहा हूँ। उसके पहले मेरे साथ उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री प्रमोद मिश्रा जी हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा के मागा थाना के अध्यक्ष शिवदयाल मिश्रा जी हैं। वो लिख रहे हैं, भाई आज 3 बस राजस्थान के लिए परमिशन दिया है। मित्रों, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह, हैदराबाद जाने के लिए सभी बसें जा रही हैं, लोगों को परमिशन मिल रहा है। तो हम सभी उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले बस, ट्रेन की भी परमिशन मिलेगी। आप सभी लोग संयम रखें, धैर्य रखें। जैसा कि मैं कह रहा था, इससे डरे नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी मेरी बात को गौर से सुने। अगर किसी को कोरोना का संक्रमण हो गया तो क्या क्या हो सकता है, आप सभी सुने। इलाज के लिए आपको अकेले ही हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों को आपसे मिलने नहीं दिया जाएगा और उनको 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। आपको आइसोलेशन में अकेले ही रखा जाएगा। संक्रमित व्यक्ति से परिवार का कोई भी सदस्य नहीं मिल पाएगा। अगर संक्रमित व्यक्ति ठीक हो गया तो घर वापस आएगा, वरना आप उसे कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार अस्पताल वाले करेंगे, आप उसका मुंह भी नहीं देख पाएंगे। आपको मौत की खबर फोन से दे दी जाएगी, ना ही अंतिम दर्शन, ना ही अंतिम विदाई। क्या यह सारे कारण कम नहीं है? सोचिए। आपसे विनती करता हूं कि इस लॉकडाउन में हम रहकर संयम रखें, धैर्य रखें, अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, स्वस्थ रहें, अपना परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं। मोहन तिवारी जी लिख रहे हैं, ट्रेन चलाओ। मोहन तिवारी जी, मुंबई में रेड जोन है, लॉकडाउन है, ट्रेन तो चल रही है। ट्रेन कहीं पनवेल से, वसई से, कल्याण से, थाना से जा रही है। भीड़ भाड़ ना हो, भगदड़ ना हो, इसीलिए उच्च प्रशासन इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर यह कार्य कर रही है। प्रमोद मिश्रा जी हैं, वो लिख रहे हैं, आपका प्रयास से आरा सरकार को झुकना ही पड़ा। आप किसी को जांच के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। आप सभी का धन्यवाद। ये प्रमोद मिश्रा जी ने जो लिखा है, हम सभी लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम सभी लोगों ने जो आवाज़ उठाई कि किसी भी मजदूर का जाते समय जब वो फॉर्म भरता है, उस समय उसका परीक्षण सर्टिफिकेट अनिवार्य न किया जाए। इससे यह होगा, जब वो 4 दिन के बाद गांव जाएगा तो इसका क्या भरोसा कि उसको संक्रमण नहीं हुआ हो। इसलिए जब वो ट्रेन में बैठे, उसका प्रवास टिकट मिल जाए और प्रवास को जाए, उस समय उसका परीक्षण किया जाए। ऐसा हम सभी ने विनंती की थी। राज्य सरकार ने और महानगर पालिका ने उसका नोटिफिकेशन निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई। नागेश कोकाटे जी हैं, बबलू राजपूत जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पिछले महीने भर से ज़्यादा हमारी सेवा में हम सुरक्षित रहें, हम स्वस्थ रहें, इसलिए पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, अग्निशमन विभाग के अधिकारी, साफ सफाई कर्मचारी, महानगर पालिका के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी,
ये सभी हम लोग सुखरूप रहें, स्वस्थ रहें, इसीलिए कार्य कर रहे हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाएं, हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनका सम्मान करें, अपमान नहीं करें, हम उनसे नहीं उलझें। उनके सम्मान में मैं यहाँ 2-3 लाइन की कविता है वो यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं, विपदाओं की पर्वतमाला कुछ छोटी कुछ बहुत बड़ी है, तुम्हें सुरक्षित रखने को खाकी देखो बाहर खड़ी है। सांसों का संग्राम चल रहा कोविड के कहकारों से, जीवन के इस महाभारत में खाकी बनकर ललकार रही है। खुद की सांसें अर्पण कर, खुद की सांसें कर अर्पण, अनवरत यह संग्राम रत है। देश हित में दे आहुति, देश हित में दे आहुति, बन जीवन साकार खड़ी है, तुम्हें सुरक्षित रखने को देखो खाकी बाहर खड़ी है। कोविड दस्तक देकर घूम रहा है गलियों में, कोविड हर घर दस्तक देकर घूम रहा है गलियों में, पर यह सीना तान के अपना हर घर एक द्वार खड़ी है, तुम्हें सुरक्षित रखने को देखो खाकी बाहर खड़ी है, तुम्हें सुरक्षित रखने को देखो खाकी बाहर खड़ी है। तो हम सभी लोग, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, अन्य सेवाओं में जो लगे हमारे सभी सहकारी हैं, उनका हम सम्मान करें, उनको सहयोग करें। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से इतना कहता हूं कि राज्य सरकार जागो, राज्य सरकार जागो। और अभी मुझे किसी ने मैसेज भेजा है, वो मोहन तिवारी जी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं, जागो मोहन प्यारे जागो। वो राज्य सरकार से कह रहे हैं कि अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है, समय रहते इस कोरोना का संक्रमण ठीक हो जाएगा। मानसिकता आपकी पॉजिटिव रखिए। और वो कह रहे हैं, जागो मोहन प्यारे जागो। मेरे साथ मंगेश गुप्ता जी हैं, सुषमा सिंह जी हैं, शिवशंकर प्रजापति जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने के लिए, उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में जाने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है, jansunwai.up.nic.in, jansunwai.up.nic.in यह पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पे आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन करें और अपना प्रवास सुरक्षित करें। देर जरूर हो रहा है, लेकिन आपका प्रवास सुखमय सुरक्षित होगा, इसका आप सभी ध्यान रखें। जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें। और जैसा कि मुंबई थाना इस क्षेत्र में जो मैंने कल बताया था, वो वीडियो वायरल करके परप्रांतियों को बदनाम करने का, प्रवासी मजदूरों को बदनाम करने का जो कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, वो निंदनीय है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सभी लोग सावधानी रखें, जहाँ भी रहें स्वच्छ रहें, स्वच्छता का पालन करें। यही मेरी आप सभी से विनती है। मेरे साथ प्रमोद मिश्रा जी हैं, वो लिख रहे हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र सरकार को सुस्त नहीं बैठने देगा, उनकी जिम्मेदारी को हम सभी मिलकर याद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन तिवारी जी हैं, वो लिख रहे हैं, राशन खत्म, पैसा खत्म, अब लोग क्या करेंगे वो तो बताओ पांडे जी। मोहन तिवारी, बम्बई में आप 35 वर्षों से रहते हैं, आप तो मुंबई कर हैं। इस विषय में आप औरों को मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करिए। आप मेरे मित्र हैं, मुझे पता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो हम सभी लोग मिलकर ज़रूरतमंदों को मदद करें। अगर सचमुच में आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप मुझे बताइए। हमारे मीरा भाईंदर में भी काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों का सहकार्य का काम चालू है। हम ज़रूर आपको भी उस सेवा हम आपको देंगे। मेरे साथ कीर्ति कुमार सिंह जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इस लॉकडाउन के दौरान एक कविता है, उसका यहाँ मैं शेयर करूँगा। कहते हैं, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। कोरोना के ऊपर है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है
बाहर की हवा है कातिल, यूं कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल कर रखो। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल कर रखो। कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। तो आप सभी लोग संयम रखें, अपने घरों में रखें, घरों में रहें, ऐसा मेरा आप सभी से विनंती है। अंकुश एडगे जी हैं, वो लिख रहे हैं, यह प्रदेश की लड़ाई नहीं है, हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध में लड़ें। बहुत सही अंकुश भाई। मेरे साथ मयूर देवड़ेकर जी हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के, वो मुंबई के अध्यक्ष हैं। अमन जैन जी हैं, शिवदयाल हैं, वो लिख रहे हैं क्या बात है भाई। इंद्रजीत पंडित जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, प्रतिदिन मैं आप सबके सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से आता हूं और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारी, कुछ न कुछ सुझाव, कुछ न कुछ मार्गदर्शन आप सभी लोग जो इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं उसकी सूचना, उसकी जानकारी, उसकी समीक्षा यह मैं शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फिर पालघर में हमारे आनंद त्रिपाठी, बोईसर में आनंद त्रिपाठी हों, वसई में हमारे संजय पांडे जी हों, मागाठाणा में हमारे शिवदयाल जी हों, प्रमोद मिश्रा जी तो सभी जगह काम कर रहे हैं, दिंडोसी में गौरी शंकर चौबे जी हों, अंधेरी में उमा शंकर गौतम हैं, जगत प्रसाद गौतम जी हैं, राजा भाई हैं, ऐसे अन्य जगहों पे सभी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं। जहाँ भी जिसी को जो भी ज़रूरत पड़ रही है वो मुहैया करा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मुंबई के आसपास, मुंबई थाना कल्याण, नई मुंबई, यहाँ पर कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। मैं तो कहूँगा लॉकडाउन जो शब्द है वो उपयुक्त शब्द है। आप सभी लॉकडाउन रहें, अपने परिवार के साथ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मैं आपकी कामना करता हूँ। और अंत में कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। उसी के सम्मान में मैं कविता यहाँ शेयर करूँगा जो मैं प्रतिदिन करता हूँ। कहते हैं, कोरोना मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। कहते हैं, मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। जब से अपनी संस्कृति को हमने ठुकराया है, ना जाने कितने वायरसों को हमने गले लगाया है। अब हाथ मिलाना छोड़ दो, अब हाथ मिलाना छोड़ दो, बस नमस्ते कोरोना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। मेरे पुलिसकर्मी, अन्य जो अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर, उनके सम्मान में अगली पंक्ति है। कुटुंब कबीला छोड़ा जिसने, कुटुंब कबीला छोड़ा जिसने, उसका ना अपमान करो। जहाँ मिले तुमको वो उनका तुम सम्मान करो। हर किसी के बस का नहीं कोरोना योद्धा होना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। मुस्कराएगा भारत और हारेगा कोरोना। विमला पवार जी हैं, अजय पांडे जी हैं। विमला पवार जी लिख रही, गांव जाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए पुलिस स्टेशन में सुविधा नहीं है, स्टाफ की कमी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना के संक्रमण में ये थोड़ी सी समस्या जरूर है कि हमारे पुलिसकर्मी भाई 18 घंटा, 24 घंटा कार्य कर रहे हैं। हम सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा भी हो, हम सभी लोग उनके साथ समन्वय बनाकर हर पुलिस स्टेशन में व्यवस्था की गई है, अलग से काउंटर बनाया गया है। अब तो ये सर्टिफिकेट वाला भी इशू समाप्त हो गया है। तो हम सभी लोग, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, उनके सहयोग से और हम उनको मदद करें और जल्द से जल्द हमें जो गांव जाने के लिए ज़रूरतमंद लोग हैं उनका फॉर्म भरें और वो अपने गांव सुखरूप पहुँचें, ऐसा हम सभी प्रयास करें। ऐसा मेरी आप सभी से विनंती है। हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय की परिस्थिति बड़ी नाजुक है और ऐसे में जो इतने दिनों से हम सभी की सेवा में कार्य कर रही है, ऐसे हम पुलिस कर्मियों का सहयोग करें, सम्मान करें। सभी लोग चिंता ना करें। केंद्र सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराष्ट्र सरकार से संपर्क में हैं। जल्द ही जल्द आप सभी लोगों को सुखरूप जाने की सूचना अधिकृत रूप से आपको
प्राप्त होगी। आप सभी संयम रखें, धैर्य रखें। आप जब अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कोरोना के संक्रमण से बचें, ऐसा मेरी आप सभी से विनती है। हम सभी लोग यह कार्य करते हुए प्रशासन को सहयोग करें, लोगों के अफवाहों पे भरोसा ना करें, आप भ्रमित ना हों, ऐसा मेरा आप सभी से विनती है। मेरे साथ संजय जायसवाल जी हैं। अंत में आज हमारे सभी के नेता, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का जन्मदिन है। हम सभी लोग, आप सभी लोगों के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, मैंने तो सुबह ही उनको उनके जन्मदिन की बधाई दे दी है, उनके भविष्य के कार्यकाल की बधाई दे दी है। आप सभी लोगों के माध्यम से भी मैं उनको उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। संतोष मिश्रा जी हैं, नरेंद्र बुर्ला जी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतिदिन फेसबुक लाइव के माध्यम से आता हूं। फेसबुक लाइव पर आप सभी लोग मेरा सहयोग करते हैं, मुझसे जुड़े रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल हम मिलेंगे शाम 8 बजे। अब मैं यहाँ मेरे विषय को समाप्त करता हूँ। अगर कोई आवश्यकता हो, कोई सूचना हो, कोई जानकारी हो, आप मुझे फ़ोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। जो लोग इस समय फेसबुक लाइव से नहीं जुड़े हैं, वो भी अगर जानकारी चाहें तो आप मुझे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9322343440, 9322343440। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज द्वारा, फ़ोन के द्वारा। अब मैं यहाँ मेरे विषय को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।